नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली जो खबर है उसमें देखिए, फॉक्सकॉन चाइना की जो सब्सिडरी है उसने 300 इंजीनियर्स वापस बुलाए हैं इंडिया से। ये जो सब्सिडरी है इसका नाम है युझान टेक्नोलॉजी। तो देखिए, एक तरफ तो इंडिया और चाइना के रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा चाइना ने फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन हैं उनसे एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें वो डिटेल हो, जिसमें वो बता सकें कि इंडिया में फॉक्सकॉन ने कहां पर कितना किस चीज में इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, इसके बाद फॉक्सकॉन का जो इंडियन ऑपरेशन है उसमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है फ्यूचर में। इसके बाद देखिए, ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, वो इंडिया में अपना पहला ऑफिस अपना इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि नई दिल्ली में खोला जाएगा, वो भी इसी साल। इसके लिए लोकल हायरिंग होगी जो कि स्टार्ट हो चुकी है। वही मैं आपको बता दूं कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम एल्टमैन, वो कई बार बोल चुके हैं कि इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है और इंडिया का जो मार्केट है वो उनका सेकंड लार्जेस्ट यूजर बेस मार्केट है आफ्टर यूएसए। और इसी को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी का सबसे सस्ता प्लान लॉन्च किया था खासकर इंडिया के लिए, जिसका प्राइस है इंडियन रुपीस में 400 रुपीज पर मंथ। इसके बाद देखिए, अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में आज बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है जिसमें 19 लाख शेयर बाय सेल किए गए हैं, जिसकी जो टोटल वैल्यू है 1489 करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर इक्विटी परसेंटेज में देखा जाए तो ये 1.32% के बराबर है। इस डील पर जो शेयर प्राइस है वो 7,850 रुपीस रहा है। वहीं अगर अपोलो हॉस्पिटल के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो रिसेंट में जो क्वार्टर रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 42% से इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू 15% से इंक्रीज होता नजर आया है। इसके बाद देखिए, इंडिया ने जो बैन लगाया है रियल मनी गेमिंग पर, अच्छी बात है बैन लगाया है, बट इसकी वजह से खासकर फिनटेक सेक्टर पर काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है नेगेटिवली। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, ये जो रियल मनी गेमिंग एप्स थी इसकी वजह से जो डिजिटल पेमेंट कंपनीज थी उनको अच्छा खासा बिजनेस मिलता था। और ऐसा एस्टिमेट है कि इन एप्स के बंद हो जाने के बाद में ये जो डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं इनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में 20,000 से 30,000 करोड़ रुपीस पर मंथ का लॉस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं जो कि वेरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बिजनेस में भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एप्स थी ये अपने यूजर का केवाईसी करती थी, जिसके लिए ये इन रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को काम देती थी, जो कि अब मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इंडिया चाइना को जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उसमें 20% की ग्रोथ देखी गई है एयर ऑन एयर बेसिस पर, और फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट 4 मंथ में ही ये बढ़कर 5.76 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखी गई है इसमें जो सबसे मेन सेक्टर्स हैं वो है एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट, इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ये जो है ये इंडिकेट करता है कि इन सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है चाइनीज मार्केट में। इसके बाद देखिए, यूएस को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये जो एक्सपोर्ट में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्लान है, पीएलआई स्कीम है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। तो देखिए, यूएस में अभी जितने भी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसका 44% मार्केट शेयर इंडिया के पास है, और चाइना का जो मार्केट शेयर है वो डाउन होता नजर आया है और गिरकर 25% के आसपास रह गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इन्वायरो इंफ्रा, इसके शेयर में आज 5% तक की तेजी देखने को मिली कारोबार के दौरान। इसका रीजन ये है कि कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसने एक्वायर किया है वेंटो पावर को 115 करोड़ रुपीस में ये डील देखने को मिली है। इसके बाद देखिए, एनएचएआई इसने अनाउंस किया है कि वो टोल ऑपरेटर्स को पे करेगा अगर उनको फास्टैग का जो एनुअल पास है वो अप्लाई होने के बाद में किसी भी तरह का रेवेन्यू लॉस होता है। तो देखिए, जो फास्टैग का एनुअल पास लाया गया है उसके बाद में कोई भी इंडिविजुअल 3,000 रुपए एक बार पे करता है तो उसे 1 साल की वैलिडिटी मिलती है या फिर 200 टोल क्रॉसिंग मिलती है, जो भी पहले कंप्लीट हो। तो अब अगर फास्टैग का जो एनुअल पास है इसके लागू होने के बाद में टोल ऑपरेटर्स को किसी तरह का नुकसान होता है रेवेन्यू में, तो उसके लिए एनएचआई कंपनसेशन देगा इन टोल ऑपरेटर्स को। इसके बाद देखिए, डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो, इसके स्टॉक में आज 14% तक की तेजी देखने को मिली
और इसके स्टॉक ने नया हाइप क्रिएट किया है। इसके रीजन की बात करूं तो डीआरडीओ और अदर डिफेंस पीएसयू से इसने एक ऑर्डर विन किया है, लोवेस्ट बिडर बनकर सामने ये आया है और इस ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 25 करोड़ रुपीस के आसपास है। इसके अलावा देखिए कंपनी ने कुछ दिन पहले एक और अनाउंसमेंट किया था जिसमें उसने कहा था कि उसको पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है 113 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की। तो इस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है अपोलो माइक्रो का स्टॉक। इसके बाद देखिए आईटी कंपनी आर सिस्टम, इसके शेयर में आज 17% तक की तेजी देखने को मिली और इस तेजी के साथ में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 750 करोड़ रुपीस से बढ़ गया। इसके रीजन की बात करें तो देखिए कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर रही है जिसके तहत वो मैंगलोर बेस्ड नोविगो सॉल्यूशन को एक्वायर करने वाली है। इसके बाद देखिए पीटीसी इंडस्ट्रीज, इसके स्टॉक में भी आज 9% तक की तेजी देखने को मिली और रीजन है कि कंपनी को 110 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर मिला है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए। बाकी आज मुझे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे मार्केट अपडेट्स की वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।